का हाल बेहाल है। बड़ी बड़ी कंपनियों का पाकिस्तान छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब उसे एक बड़ी आर्थिक चोट भी लगने वाली है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों ने देश से बोरिया बिस्तर समेटने का ऐलान कर दिया है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी अमेरिका का दौरा लगातार कर रही है और देश बर्बादी की कगार पर है। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। कंगाल पाकिस्तान लंबे समय से अपने आंतरिक अव्यवस्था के साथ ही आर्थिक बदहाली का शिकार है। IMF समेत कई देशों से थोड़ी बहुत मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान के हालात में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। वहीं एक तरफ PM शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर इस बात से खुशफहमी पाले हुए हैं कि अमेरिका से उनके करीबी रिश्तों में और करीबी बढ़ गई है। भले ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही हो, लेकिन हालात यह है कि लगातार बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से निकलकर दूसरे ठिकाने तलाश रही हैं। बीते कुछ समय से पाकिस्तान से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया है या पूरी तरह से देश छोड़ दिया है। हाल ही में पलायन करने वाली कुछ अहम प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, माइक्रोसॉफ्ट, शेल, लेलिनॉर, फाइजर इंक, इसके अलावा एसी और उबर, इसके साथ ही कैरिम और यामाहा समेत कई कंपनियां निकल चुकी हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब भी आसिम मुनीर या उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। या तो कहते हैं न्यूक्लियर डील हो या भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इतना डॉलर आएगा अमेरिका से वो उन्होंने कभी नहीं बोला। या तो आसिम मुनीर साहब जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की बात करके आते हैं, जो उनके प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो तुर्की और सऊदी अरेबिया और या मुसलमान राष्ट्रों का एक अलायंस की बात करके आते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जानते हैं इन्वेस्टमेंट वहां कोई करेगा नहीं। जितनी राजनीतिक अस्थिरता है, जितनी आर्थिक अस्थिरता है, जितने उनका जो IMF के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट में, उन सब के चलते वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो कई बड़ी कंपनियां बाहर चली गई हैं। इसके बाद भी आतंकिस्तान के आका की आंखें नहीं खुल रही हैं। आपको बता दें कि बदहाल पाकिस्तान के लिए करारी आर्थिक चोट से कम नहीं है। 1991 में दरअसल पाकिस्तान में एंट्री करने वाली PNG ने पैम्पर्स, एरियल, पैंटीन और सेफगार्ड जैसे ब्रांड्स के साथ एक बड़ा कारोबार वहां पर खड़ा किया। देश में कारोबार विस्तार करते हुए कंपनी ने 1994 और 2010 में स्थानीय विनिर्माण इकाइयों का अधिग्रहण करते हुए बड़ा मुकाम भी हासिल किया। लेकिन अब जो स्थिति है और पाकिस्तान के अंदर की डबल इंजन यानी शहबाज मुनीर वाली बेपटरी सरकार की खींचतान इसे बर्बादी की कगार पर ले जा चुकी है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की और ज्यादा दुर्गति होनी तय है, क्योंकि अब जल्द ही मुनीर सत्ता लूट के फिराक में है। पाकिस्तान में इस समय डबल इंजन की सरकार है। एक तो आमिर जो उनके मुनीर साहब हैं वो हैं, और दूसरे शहबाज शरीफ हैं। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस जो है वो डबल इंजन, वो कितना दिन तक वो आगे और पीछे से एक दूसरे को ढकेलते रहेंगे, या कभी रिवर्स गियर में एक, फ्रंट गियर में एक चलेंगे, इसका कोई संभावना नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हमेशा अस्थिर रहेगी। और जिस तरह आसिम मुनीर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेस्ट में, शहबाज शरीफ उनका नाम लेते हैं, ट्रंप उनका नाम लेते हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ हो ना हो, आसिम मुनीर जरूर प्रेसिडेंट बन जाएंगे और टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो प्रेसिडेंट रहेंगे। जैसा कई देशों में होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी जिंदगी ताउम्र प्रेसिडेंट रहता है, वहां भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, PNG ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तान में अपने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल गतिविधियों के साथ ही जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड और अन्य सभी परिचालन को बंद कर देगी। इस फैसले से पाकिस्तान की छवि, ब्रांड मार्केट तो गिरी ही है, इसके साथ ही बेरोजगारों की पाकिस्तान में तादाद भी ऐसे फैसलों से लगातार बढ़ी है, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और हुक्मरान इसकी अनदेखी कर रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। हालांकि IMF के रेस्क्यू रिलीफ पैकेज, जो कि जिसके बाद उनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 19 बिलियन हो गया था, इसके बावजूद पाकिस्तान में हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर एक बिजनेस एटमॉस्फेयर नहीं है, दूसरा लोग काफ़ी परेशान हैं महंगाई से, तीसरा करप्शन इतना है, भ्रष्टाचार इतना है।
पाकिस्तान की लगातार आर्थिक अस्थिरता से लेकर कमजोर उपभोक्ता मांग और बढ़ती परिचालन लागत से खड़ी होती समस्या इसके लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है।